हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने जोन्स मार्क कर रखे हैं, तो इनके बिहाफ पर ही हम ट्रेड करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, ये वाला एरिया, ठीक है ना। और ये जोन जो है, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाए, यहाँ पर एक ये जोन में एक कंसोलिडेशन कर कर अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो हमें 646 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 646 का होगा हमारा, ठीक है। और सेकंड टारगेट जो है हमारे लिए बनकर आएगा, वो बनकर आएगा 773 का। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक कंसोलिडेशन हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, बट यहाँ पर ये एक स्ट्रक्चर कंप्लीशन हुआ, प्राइस टेस्टिंग, और यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है ना। तो 773 का हमारा नेक्स्ट टारगेट बनकर आएगा। और हमारे लिए जो फाइनल टारगेट बनकर आ सकता है वो बनकर आ सकता है 901 का। वो किस बेसिस पर है? अगर आप यहाँ पर देखोगे प्राइस स्ट्रक्चर को, तो ये काफ़ी देर कंसोलिडेशन हुआ है, और यहाँ पर प्राइस जो अप मूव दिखाया है प्राइस ने, वो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कंप्लीशन के बाद हुआ है। तो ये हमारे को टारगेट्स कल देखने को मिल सकते हैं। मैं थोड़ा सा बुलिश इस वजह से हूँ क्योंकि अगर आप निफ्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे, तो मैंने निफ्टी का भी एक एनालिसिस अपलोड किया है। उसके अंदर निफ्टी जो है अपने ब्रेकआउट लेवल और ट्रेंड लाइन के पास जो है सपोर्ट ले रही है, तो वहीं से ही रिवर्सल शो किया है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो है हमें कल निफ्टी के अंदर 100 to 150 पॉइंट्स का अप मूव मिलना चाहिए एज़ पर एनालिसिस, ठीक है। बट अगर किसी वजह से अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद इस जोन के नीचे का ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमें 292 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट जो हमें मिलकर आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड टारगेट जो हमें मिलकर आएगा वो आएगा ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है। तो हमारे टारगेट जो बन के आएगा 45,109 का, ठीक है। और थर्ड टारगेट जो बनकर आ सकता है वो ये लास्ट जो ब्रेकआउट कैंडल है, जिसका अप्रॉक्सीमेटली लेवल बन के आता है 45,933 का लेवल। तो हम इन टारगेट्स के साथ कल बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी कल गैप अप ओपन हो जाए इस एरिया के आसपास, तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो, तब हम उसको ट्रेड करेंगे। नहीं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर अगर कुछ बुलिश बने, प्राइस रिजेक्शन लेके अपसाइड ब्रेकआउट दे, तो स्विंग के नीचे का एसएल ले लेंगे हम। नहीं तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आए और एक पुल बैक देकर स्विंग लो ब्रेक करे, तो हम इसका एसएल लेकर हमारे टारगेट्स ये बनकर आएंगे, ठीक है। बट अगर गैप डाउन सिनेरियो हो जाए इसके आसपास, तो हमें डेफिनेटली ये देखना है, रेंज बनने के बाद ब्रेकडाउन आएगा तो हम 45,109 44,933 का टारगेट ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो, तो हम 468 646 के टारगेट के साथ कल बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।